हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए अंतिम प्रहार कवर करने वाले हैं। इस अंतिम प्रहार में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे, आप अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान में जो यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, यह किससे संबंधित हो जाता है? तो यह दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यह 10वीं अनुसूची में भी आता है आपका दल बदल कानून। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान यह आपके बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। कानपुर में जो है आपका वह भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, दलहन अनुसंधान संस्थान। नागपुर की बात करें तो यहाँ पे खट्टे फलों का अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। तो मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? तो थांगटा जो है यह मणिपुर का एक मार्शल आर्ट हो जाता है, और जो मुष्टि युद्ध है यह उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो मुगल परंपरा से कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक यह उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, और यह मुगल शासनकाल में कथक को शाही दरबार में पेश किया जाता था, इसलिए यह प्रभावित है आपका कथक नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात की तो यह तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाता है और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। अगर बात करें हम मोहिनीअट्टम और कथकली, तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जसराज किस क्षेत्र में विख्यात है? तो पंडित जसराज जो हैं यह आपके शास्त्रीय संगीतकार हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि वेणुवन बिहार बौद्ध मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वेणुवन जो बिहार बौद्ध मठ है यह आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है, यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं यानी सी पोर्ट हैं, तो आपके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं, यह आपके 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आपका विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस का पूरा नाम होता है, और इसके जीवाणु की खोज किसने की थी? तो टीबी के जीवाणु का जो खोज किया गया था वह रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने 1882 में यह टीबी के जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चार मीनार। यह आपका जो चार मीनार है हैदराबाद में स्थित है, और यह आपके यूनेस्को में नहीं जोड़ा गया। बाकी ताजमहल, लाल किला और एलिफेंटा गुफा, ये सभी आपके यूनेस्को साइट्स में जोड़े गए हैं, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, ताजमहल की बात करें तो ताजमहल जो है यह कब जोड़ा गया था? तो ताजमहल आपके 1983 में जोड़ा गया था यूनेस्को की साइट्स में। और लाल किला है रेड फोर्ट, यह आपके 2000 यहाँ पे 7 में जोड़ा गया था। और जो यह एलिफेंटा का गुफा है ना, यह भी आपके 1987 में जोड़ा गया था। यह सभी यूनेस्को साइट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आपका शेड्यूल कास्ट है उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान यह आपके मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में ही आपका सिरोही लेली महोत्सव मनाया जाता है और यहीं पे कचाई लेमन महोत्सव भी मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में ही आपका लोकटक झील है, जिसमें आपको केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर जो है आपका वह राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यह सभी आपके पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें डैश के लिए डैश खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा में जो बादाम पहाड़ है ना, यहाँ से आपके लोहे निकाले जाते हैं, लोहे खनन के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाती है, ठीक है, और रोम जो है यह इटली की राजधानी हो जाती है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील यह अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह आपके राजस्थान में स्थित है। और यह जो है सांभर झील ना, यह आपके अरावली पर्वत से घिरा हुआ झील हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चिल्का झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, न कि अंतर्देशीय खारे पानी की झील। ठीक है, अंतर्देशीय की बात की तो सांभर लगाना, टिक, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यह राजस्थान में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो पोलियो का टीका यह जोनास एडवर्ड साल्क ने एक ओरल वैक्सीन खोज की थी पोलियो के लिए। पोलियो जो होता है यह वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैडम क्यूरी की बात की तो मैरी क्यूरी जो थी, इन्होंने जो मैडम क्यूरी थी रेडियम की खोज की थी, रेडियम की, ठीक है, इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लुइस पास्चर की बात करें, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की है, रेबीज की टीके की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है यह एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है, यानी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है वो कौन सी है? तो रोम जो है यह कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। रोम का पूरा फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम की बात करें तो रैम आपका रीड एक्सेस मेमोरी हो जाता है। रैम की बात की तो रैम कुछ समय के लिए आपका डाटा सेव करके रखता है, लेकिन रोम जो है यह अस्थायी मेमोरी होती है, इसमें जो डेटा है आपका परमानेंट डेटा सेव होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव आँख का कौन सा भाग उसका रंग निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस जो है यह रंग निर्धारित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव आँख में जो आपका नेत्रदान है उस समय कौन सा भाग आँख का दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है, ठीक है, यह नेत्रदान करते समय दिया जाने वाला भाग है कॉर्निया, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनाई मुड़ी जो है यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है? तो हरिसेन किसके दरबार में रहा करते थे? याद रखिएगा समुद्रगुप्त के सम्मान और प्रशंसा में इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। तो यह आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था, यह इसके सिक्के पे दर्शाया गया है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है? तो संशोधन की प्रक्रिया जो है यह आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में
हर देशों से आपका कुछ न कुछ अपनाया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाया गया है और यह संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 के अंतर्गत आता है, भाग 20 में। और यह आर्टिकल की किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 368, ठीक है, 68, आर्टिकल 368 में यह आपकी संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम डैश में स्थित है। तो बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक आदिवासी थे और बिरसा मुंडा हॉकी से संबंधित थे। तो इन्होंने उड़ीसा में यह आपका बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है और यह आपके सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के राउरकेला में यह स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन कि नाटक मिच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो मिच्छकटिकम जो नाटक है उसके रचनाकार है शूद्रक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। कालिदास जो कि भारत के शेक्सपियर कहा जाते हैं और इनकी जो रचनाएं जैसे कि मालविका अग्निमित्रम और आपका मालविका अग्निमित्रम, साथ ही आपका कई रचनाएं ऐसे किए हैं जो कि फेमस इनके पुस्तक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, ठीक है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी न होकर क्या होना चाहिए? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा न कि सिडनी। तो यहाँ पे यही आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देश दिए हैं और यहाँ पे घास के मैदान, कौन से देश में कौन से घास के मैदान है यह आपने बताना है। अगर पूछा जाए पेरिस घास के मैदान तो अमेरिका में, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में सही है। लेकिन जो वेल्स है ना, यह यूरोप में ना होके अफ्रीका में है, अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे यह आपका सही नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व के जन्मतिथि पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चट्टानों का अध्ययन यहाँ पे पेट्रोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि पोमोलॉजी क्या है, तो यह फलों का अध्ययन साथ ही इसकी खेती का भी अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, निम्नलिखित में से किसने कहा है यह? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का यह आपका वचन था। बाल गंगाधर तिलक का यह शब्द है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा। यहाँ पे बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनका एक पुस्तक है गीता रहस्य, वह कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यह गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने मांडल जेल में रहकर लिखी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके यह क्वेश्चन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।